हाँ यार देखो, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक बार लिंक पे चलते हैं। इस पे गए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यू आर गिवन एन एरे ए कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटीजर्स। ठीक है, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस विद इट। पहला ऑपरेशन क्या है कि एक तो हमको इन्होंने बोल दिया कि कोई एक एरे गिवन होगा विद एन इंटीजर्स। ठीक है, कोई भी यहाँ पे भी एन इंटीजर्स कुछ रखे हुए हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम दो ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 3। ठीक है, मान लो ये 5 2 0 1 और -3 के बाद। ठीक है, तो आई जे कोई दो आई जे चूज करना है, कोई दो इंडेक्सेस चूज करना है, और ये इंडेक्सेस कहाँ है, 1 से लेके n तक है, मतलब 1 बेस इंडेक्सिंग है। उसको 1 बेस इंडेक्सिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये -3 है 5। ठीक है, और क्या करना है उसके बाद, राइट द वैल्यू ऑफ ए आई क्रॉस ए जे इंटू द जेथ सेल। तो मतलब मैंने 1 और 2 अगर चूज किया तो मेरे को यहाँ पे 10 कर देना है, 5 × 2 10। ठीक है, एंड रिमूव द नंबर फ्रॉम द ith सेल। ठीक है, तो मतलब इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन हम कौन सा कर सकते हैं, चूज सम ऑफ पोजीशन आई एंड रिमूव द नंबर फ्रॉम द ith सेल। लेट्स से ये वाला चूज किया तो मेरे को ये नंबर बस सिंपली रिमूव कर देना है। ठीक है, दिस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म नो मोर। अच्छा, ये वाला ऑपरेशन सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं, जब मन है तब करो, कोई जरूरी नहीं है कि पहले ही कर दो या बाद में करो। ठीक है, ये बस लेकिन एक ही बार कर सकते हैं। डिलीट वाला जो ऑपरेशन है वो एक ही बार कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली n-1 ऑपरेशन करने हैं, n-1 ही ऑपरेशन लगेंगे, है ना। क्या करना, क्या हमको लास्ट में इंडेक्सेस चेंज नहीं हो रही, इसकी वजह से इंडेक्सेस चेंज नहीं हो रहे, इंडेक्सिंग से सेम ही रहेगी। और जो डिलीट करवा दी हमने नंबर, जैसे आई क्रॉस जे हम करवा रहे थे पहले ऑपरेशन में, तो ith नंबर डिलीट करा रहे थे, और दूसरे ऑपरेशन में जो भी इंडेक्स चूज करते थे वो डिलीट करा देते थे। ठीक है, डिलीटेड नंबर्स कैन बी यूज अगेन। ठीक है, और इसने बोला है कि दिस नंबर कैन बी rather large, so instead of printing it you need to print any sequence of operations। ठीक है, तो मतलब हमको रिजल्ट से मतलब नहीं है कि लास्ट में कितना रिजल्ट बचेगा, हमको वो सीक्वेंस से मतलब है। एक्चुअली में हमको करना क्या है कि ऐसे डिलीट कराने हैं, ऐसे ही ऑपरेशंस चूज करने हैं कि लास्ट में एक ही बचेगा, है ना। n-1 ऑपरेशंस करवाए मैंने, हर एक ऑपरेशन में एक ना एक एलिमेंट डिलीट हो ही रहा है, तो फिर लास्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा। सही बात है। अब ये लास्ट में जो एक एलिमेंट है ना, ये जो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, हम प्रोडक्ट ही करा रहे हैं और एक जगह डिलीट करा रहे हैं, हर जगह प्रोडक्ट करा रहे हैं दो और एक जगह डिलीट करा रहे हैं, लास्ट में जो एलिमेंट बचेगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये लेके गए, ये वाला एग्जांपल उठाया, हमको एरे गिवन है 5 -2 0 1 और -3। ठीक है, अब इसके साथ इससे हमको मैक्सिमम बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मैं इस 0 को डिलीट करा देता हूँ। तो मैंने बोला कि यार इंडेक्सेस ले लो, इंडेक्सेस है हमारे पास 1 2 3 4 5, मैंने बोला डिलीट करा लो। तो डिलीट कराने के लिए मेरे को प्रिंट कराना है 2, ऑपरेशन नंबर 2, और कौन सा इंडेक्स में डिलीट करा लो, 2 और 3 मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, ये आया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करा लो, तो 1 2 और 5, तो ये वाली चीज़ डिलीट हो गई, ये वाली चीज़ मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। और यहाँ पे मैंने -2 × -3 6 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि 5 और 1 को मल्टीप्लाई करा लो, तो मैंने बोला फर्स्ट ऑपरेशन 1 और 4 को मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, तो ये हटा, यहाँ पे हाँ ये हटा, और यहाँ पे क्या प्लेस हो गया 5। उसके बाद यही दो एलिमेंट बचे हैं, ये भी डिलीट करा ही चुके हैं हम, ये सब डिलीट हो गया, 5 और 6 बचा है। मैं बोला फर्स्ट में 4 और 5 को मल्टीप्लाई करा, तो हमने 4 और 5 को मल्टीप्लाई करा लिया, क्या बचा लास्ट में, 4 वाला हट गया, यहाँ पे बचा एक एलिमेंट, ये हो गया 30। ठीक है, बस, तो मेरा मैक्सिमम आंसर आया 30। अब मैं 30 जिस
पोजीशन से पहुंच सकता था वो सारे के सारे, मतलब जिस जिस सीक्वेंसेस से पहुंच सकता था वो सबके सब वैलिड होते। ठीक है, ठीक है। अब देखना, देखो मतलब हम करवा क्या रहे हैं, प्रोडक्ट ही करवा रहे हैं ना। इसको मैंने रिमूव कर लिया, बाकी सबका तो प्रोडक्ट ही था। 5 क्रॉस माइनस 5 क्रॉस माइनस 2 क्रॉस 1 क्रॉस माइनस 3 30 है ना, माइनस 15 क्रॉस सॉरी माइनस 10 क्रॉस माइनस 3 माइनस प्लस 30। ठीक है, तो एरे का प्रोडक्ट ही है। अब किसी भी एलिमेंट के प्रोडक्ट के लिए, किसी भी मतलब पूरे एरे के प्रोडक्ट है और इसको हमको मैक्सिमाइज कराना है एरे के प्रोडक्ट को। एरे के प्रोडक्ट को हमको मैक्सिमाइज कराना है, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि जो इसको नीचे लेके आए, जो इसको मिनिमम करवाते चले जाए। या तो जीरोज, एरेज में जो भी जीरो होंगे वो रिड्यूस करा देंगे, सही बात है ना। या फिर नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स में भी एक चीज है, नेगेटिव नंबर्स में क्या प्रॉब्लम है कि नेगेटिव नंबर्स अगर इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेगेटिव क्रॉस नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर ये ऑड हो जाता है तो इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी एक नेगेटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लो मेरे पास कुछ भी एरे पड़ा हुआ है 1 2 -3 है ना, एक मिनट, मान लो ऐसे कुछ एरे पड़ा है 1 2 -3 0 0 -4 0 5 -5। ठीक है, इसमें 3 जीरोज हैं, एक ही जीरो तो डिलीट करा लेता मैं, और 3 नेगेटिव नंबर्स है, मतलब ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो मैंने क्या बोला यार कि पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करा लो, ये गायब हो गया है ना। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करा लो, मतलब फर्स्ट नंबर का ऑपरेशन है वो करा लो, ये गायब हो गया। फिर मैं कह रहा हूं कि 0 और -3 को मल्टीप्लाई करा लो, ये गायब हो गया, यहाँ पे आ गया 0 है ना, इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0। अब मैं कह रहा हूँ इसको डिलीट करा लो, सही बात है, बचा क्या 1 2 -4 और -5, यही मैक्सिमम बन सकता था है ना। 2 और 5 4 20 40। ठीक है, देखो दोबारा से देखना क्या किया मैंने। मेरे को इनिशियली जितने भी जीरो मिले मैंने उस पर फर्स्ट ऑपरेशन चला दिया, जितने भी जीरोज मिले। ठीक है, अब सारे जीरोज पे मैंने फर्स्ट ऑपरेशन चलाया तो एक जीरो बच जाएगा, एक जीरो मेरा बच जाएगा। अब इस एक जीरो को मैं दो तरह से यूज कर सकता हूं, या तो सीधा ही डिलीट करा दो, सेकंड ऑपरेशन यूज करो सीधा ही डिलीट करा दो है ना। या फिर एक और जो चीज हम कर सकते हैं कि अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स अगर ऑड टाइम्स आए, तो ये जो जीरो बचा ना लास्ट में, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक और बार फर्स्ट ऑपरेशन चलाओ और फिर उसको डिलीट करा दो, सही बात है। अब कौन से नंबर से मैं ये एक, बहुत सारे नंबर से मेरे पास ऑड हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स ऑड हैं लेकिन बहुत सारे हैं, किस वाले से मल्टीप्लाई कराऊं। तो देखो मान लो -3 -4 -5 ये 3 नंबर आए थे मेरे पास है ना, और एक जीरो बच गया मेरा, बाकी तो मैंने डिलीट करा दी फर्स्ट ऑपरेशन लगा के। ठीक है, एक मेरे पास जीरो बच गया। अब देखना कि अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये जीरो हो जाता, तो इन बाकी नंबर्स का क्या मल्टीप्लिकेशन बनता है, -3 -5 -15 सॉरी +15, ये तो कम है। अब लेट्स से मैंने -5 को डिलीट करा लिया, जीरो से इसको करवाया, 0 और -5 को मल्टीप्लाई कराया, तो बचा क्या 12 -3 और -4 है ना। तो मेरे को कौन से नंबर से मल्टीप्लिकेशन कराना चाहिए, जो सबसे छोटा है, नेगेटिव में जो सबसे छोटा है। ठीक है, 0 और -3 को मल्टीप्लिकेशन कराया, ये 0 हो गया, इधर से बचा 20, और ये सब बाकी के पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होके मेरा मैक्सिमम बना देगा है ना। ठीक है, तो कुछ तो मेरे पास अप्रोच आ गई, क्या आई मेरे पास कुछ अप्रोच की। पहला तो नंबर ऑफ जीरोज जितने भी नंबर ऑफ जीरोज हैं, इन सब पे फर्स्ट ऑपरेशन लगा दो, एक बचेगा, कितना, एक जीरो बच जाएगा। ठीक है, अब इस एक बचे जीरो पे दो चीजें कर सकता हूं मैं। अगर मेरे पास जो ऑड नंबर है,
अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हैं तो इस एक जीरो से इसको सबसे छोटे वाले को मल्टीप्लाई कराओ, स्मॉलेस्ट को मल्टीप्लाई कराओ, एक और बार फर्स्ट ऑपरेशन लगाओ और लास्ट में डिलीट करा दो, है ना। लास्ट में एक जीरो बचा, इस किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कराया, जीरो बचा, तो ये लास्ट में ये एक जीरो डिलीट करा दो। नहीं तो अगर ऑड नंबर नहीं है नेगेटिव नंबर्स का तो ये जो जीरो बचा इसको सीधा ही डिलीट करा लो। फिर बाकी जो बच गए बाकी पे फर्स्ट ऑपरेशन लगा दो, लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा और ये मैक्सिमम होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाकी के सारे नंबर या तो पॉजिटिव हैं या फिर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स बचे हैं, और इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉजिटिव ही बन जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ऐसे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कोड लिखते हैं। ठीक है, हमको क्या क्या गिवन होगा? हमको गिवन होगा n, और क्या हमको गिवन है इंट n। स्कैनर बना लेते हैं पहले, तो स्कैनर n, न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन। ठीक है, अब मेरे को एक इनपुट चाहिए n, तो n डॉट नेक्स्ट एंड। ठीक है, एक मेरे को एरे चाहिए होगा जिसमें नंबर डालेंगे हम, न्यू इंट n। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या क्या चाहिए। मेरे को नेगेटिव नंबर्स गिनने हैं, तो मैंने एक वेरिएबल रखा काउंट नेगेटिव। ठीक है, मेरे को नेगेटिव नंबर्स जो पता के लगा के दे देगा, कितने नेगेटिव नंबर्स मेरे को मिले एरे में, मेरे को पता लगा दे देगा। दूसरी चीज, मेरे को वो सारे इंडेक्सेस पे डिलीट चलाना है सबसे पहले जिस जिस इंडेक्सेस पे जीरो रखा हुआ है। तो मैंने एक एरे लिस्ट रख ली। एरे लिस्ट किसके लिए रख ली? मेरे को बता देगा किस किस इंडेक्सेस पे जीरो पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरे को डिलीट कराने थे, तो टू डिलीट न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब एक एक करके डेटा मंगवाया एरे ऑफ आई में, डेटा आया, देख लेते हैं। अगर एरे ऑफ आई अगर जीरो हो जाता है, अगर एरे ऑफ आई जीरो हो जाता है, तब तो सिंपली मैंने टू डिलीट में ऐड करा लिया। ये इंडेक्स तो मेरे को डिलीट कराना है। एल्स इफ अगर ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। एक तो दूसरी चीज मेरे को क्या चाहिए थी कि मेरे को नेगेटिव नंबर्स में सबसे छोटा नेगेटिव नंबर चाहिए था। सही बात है ना, सबसे छोटा नेगेटिव नंबर चाहिए था। तो उसके लिए भी एक इंडेक्स रख लेते हैं कि ये मेरे को इंडेक्स बता देगा कि सबसे छोटा नेगेटिव नंबर कहाँ पे है। इंट idx इज इक्वल टू -1। ठीक है, एल्स इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन 0, तो मैं यहाँ पे एक तो मेरा काउंट ऑफ नेगेटिव इंक्रीज हो जाएगा कि एक और नेगेटिव नंबर मिला। ठीक है, दूसरा मेरे को idx देखना है, या तो idx की वैल्यू -1 है तो मेरे को पहला नेगेटिव नंबर मिला है, या फिर एरे ऑफ idx। ठीक है, अब मैं अगर इस इफ में आया हूं तो नेगेटिव ही है, इसमें मेरे को सबसे छोटा चाहिए। ठीक है, तो अगर एरे ऑफ idx छोटा था एरे ऑफ आई से, तो नेगेटिव्स में मेरे को सबसे बड़ा नंबर चाहिए, तो मैंने idx को अपडेट करा के आई कर दिया। ठीक है, बाहर आ गया हम। अब देखो दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो नेगेटिव नंबर्स का काउंट जो मिला है वो मेरे को इवन मिला है या ऑड मिला है। अगर ऑड मिला है तब तो मेरे को एक और नंबर मिल गया डिलीट कराने के लिए। वो कौन सा नंबर है? ये वाला नंबर है idx पे जो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इफ काउंट ऑफ नेगेटिव इज ऑड, अगर ये ऑड है तो फिर मेरा टू डिलीट में एक और इंडेक्स ऐड हो गया ये। अब मेरे पास टू डिलीट में पड़ी हुई हैं चीजें। ठीक है, टू डिलीट में कौन कौन सी चीजें पड़ी होंगी?
जहां पे हर जगह 0 रखा हुआ है, ठीक है। अब मेरा टू डिलीट जो एरे है, उसमें क्या क्या रखा हुआ है? टू डिलीट एरे में मेरे पास रखा हुआ है इंडेक्सेस ऑफ जीरोज, है ना। और क्या रखा है? और अगर ऑड नंबर ऑफ इंडेक्सेस, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स थे, तो उसका भी एक इंडेक्स रखा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, सारे जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, फर्स्ट ऑपरेशन लगाऊंगा मैं। तो ये जीरो, मतलब मान लो किसी आई पे ये जीरो रखा, किसी जे पे ये जीरो रखा है। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये नंबर डिलीट हुआ, ये नंबर डिलीट हुआ, और ये वाले नंबर पे 0 क्रॉस 0 0 रखा गया। सिमिलरली अगले को डिलीट कराऊंगा, एंड देन लास्ट में अगर कोई नेगेटिव नंबर ऑड में था तो उससे भी डिलीट करके इसको 0 कर दिया। फिर मैं इस पर सेकेंड ऑपरेशन लगा दूँ, ठीक है। तो यही करते हैं, और फिर मुझे देखना कि बाकी के कौन से एलिमेंट बच गए, कौन से नहीं बचे, ठीक है। तो यूज एलिमेंट भी निकाल लेते हैं ताकि बार बार सेम चीज़ें यूज़ ना कर रहे हो, क्योंकि है ना, डिलीटेड एलिमेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते हम। तो एक बूलियन एरे रख लिया, बूलियन यूज्ड एरे रख लिया कि ये इंडेक्स हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। मैंने लूप चलाया अपने टू डिलीट के साइज पे, ठीक है, फर्स्ट से करवाते हैं, है ना, कि लास्ट वाला और ये वाला, है ना। तो लास्ट वाला निकलवाया मैंने, टू डिलीट डॉट गेट i-1 और करंट वाला लिख लिया मैंने, लास्ट एलिमेंट और करंट एलिमेंट गेट i, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, और रिप्लेस करा लेते हैं। मतलब कौन सा वाला ऑपरेशन मेरे को यूज करना है? फर्स्ट ऑपरेशन। तो मैंने 1 प्रिंट कराया, उसके बाद 1 बेस इंडेक्सिंग है तो +1, लास्ट +1 प्लस स्पेस प्लस करंट +1, है ना, करंट +1, ठीक है। सब पे हो गया होगा, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे को अब सब जगह या तो 0 चल चुका होगा, या फिर क्या पता टू डिलीट में एक ही एलिमेंट रखा हो, है ना। तो जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया। अब मेरे को पता लगाना है कि यार सेकंड ऑपरेशन चलाऊं कि नहीं चलाऊं, ठीक है, सेकंड ऑपरेशन चलाऊं कि नहीं चलाऊं। तो देखो, एक तो पहले ये वाला केस देखो, ये वाला केस देखते हैं हम एक बारी, जहां पे हर जगह 0 रखा हुआ था, हर जगह अगर 0 रखा हुआ है, हर जगह अगर 0 रखा है तो क्या करना है? ठीक है। तो मान लो ये वाला केस ले लिया हमने कि हर जगह 0 रखा है। अब हर जगह 0 0 0 और 0 ऐसे रखा हुआ है। तो मेरे टू डिलीट में क्या गया, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो मेरा टू डिलीट जो एरे है वो कंटेन करता है 0 1 2 और 3, है ना। तो अगर मैं पूरे में लूप चला देता कि इसको मल्टीप्लाई करा दो, इसको मल्टीप्लाई करा दो, इसको मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो एक क्लास में बचता। अब इस वाली चीज को मैं डिलीट नहीं करा सकता, है ना। तो इनकेस जो टू डिलीट का जो साइज है वो n हो जाए अगर, है ना, लास्ट में एक एलिमेंट तो छोड़ना ही छोड़ना है, तो फिर मैं अपना 2 का ऑपरेशन नहीं चला सकता, ठीक है। अगर ये एम्प्टी नहीं है, और अगर ये एम्प्टी ना हो, ऑब्वियसली अगर एम्प्टी है तो फिर क्या ही चलाना, है ना। तो क्या क्या कंडीशंस आई कि यार जो टू डिलीट का जो साइज है ना एट दिस मोमेंट, ठीक है, एक ये कंडीशन देखते हैं और एक और कंडीशन देखते हैं कि अगर ऐसे होता 0 0 0 और -1 और 5 ले लो, ठीक है। तो 0 1 2 3, तो पहले टू डिलीट में घुसता 0 1 2 0 1 2, फिर उसके बाद घुसता ये -1, एक अकेला था तो ये -1 भी घुसता। तो मैंने इसके साथ और इसके साथ चला दिया, फिर मेरे को इसके साथ चलाना है ना, ठीक है। या फिर मान लो ये नहीं होता, तो मेरा आंसर 0 आना चाहिए, है ना। तो भी मैं यहाँ पे टू
वाला ऑपरेशन नहीं लगा सकता था, मैंने इसको इसके साथ डिलीट करा दिया तो भी मैं टू ऑपरेशन नहीं लगा सकता था, है ना। तो सिंपल सी बात कि टू डिलीट का जो साइज है ना लास्ट में n नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें डिलीट नहीं करा सकता मैं, ठीक है। एक तो टू डिलीट का जो साइज है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं कुछ निकलवाने जा रहा हूँ टू डिलीट में से, तो ऑब्वियसली उसका कुछ तो साइज होना चाहिए, और टू डिलीट का जो साइज है वो n नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट तो छोड़ना है, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं है तो अगेन मैंने लास्ट निकलवाया, लास्ट कैसे आएगा, टू डिलीट डॉट गेट, टू डिलीट के लास्ट इंडेक्स पे जो पड़ा है -1, और इस पे मैंने सेकंड ऑपरेशन चलवा लिया, आउट डॉट println 2 प्लस स्पेस लास्ट प्लस 1 बेस इंडेक्सिंग, है ना। इस पे सेकंड ऑपरेशन चल गया, अब डिलीट हो गया। ऑल्सो मेरे को अब पता लगाना है कि कौन से एलिमेंट बच गए, क्योंकि अब जो भी एलिमेंट बचे होंगे वो तो या तो इवन नंबर और नेगेटिव नंबर्स होंगे जो कि पॉजिटिव प्रोडक्ट देंगे, या फिर पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, ठीक है। तो मेरे को पता लगाना है कि कौन से एलिमेंट्स बच गए, उनको मल्टीप्लाई कराना है ना। तो देख लेते हैं कि ये मैंने यूज कर लिया, लास्ट वाला यूज कर दिया मैंने, ट्रू कर देता हूं, करंट भी यूज कर लिया, इसको भी ट्रू कर देते हैं, ठीक है। और यहां पे मैंने लास्ट भी यूज कर लिया, इसको भी ट्रू कर देते हैं, इसको भी ट्रू कर दिया, ठीक है। अब जो जो एलिमेंट नहीं बचे वो प्रिंट करा देते हैं। तो मैंने देखा कि लेफ्ट एलिमेंट कौन कौन से, लेफ्ट के जो भी एलिमेंट है वो कौन कौन से, है ना। यहाँ फुल स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर जो भी बच गए, लेफ्ट न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। इसमें भी वही 0 से लेके n तक चलते हैं, निकलवा लेते हैं कि कौन से एलिमेंट बचे गए हैं। 0 से लेके n तक गए, अपना यूज्ड एरे चेक कर रहे हैं, इफ यूज्ड ऑफ आई पे फॉल्स रखा हुआ है तो लेफ्ट डॉट ऐड आई। अब इन सबको फर्स्ट ऑपरेशन करवा के प्रिंट मल्टीप्लाई करवा लो, आई 0, आई इज लेस देन लेफ्ट डॉट साइज, और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये उठा, सेम कोड है ना, कंट्रोल C, ठीक है। बस टू डिलीट की जगह लेफ्ट में से निकलवा रहे हैं अब की बार, लेफ्ट और लेफ्ट, ठीक है। बस हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स काउंट करे, और 0 जहां जहां पे रखा था वो इंडेक्सेस मैंने टू डिलीट एरे लिस्ट में डलवा लिए, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर्स मेरे पास 0 ऑड थे तो जो सबसे छोटा नेगेटिव नंबर था, सबसे छोटा जो नेगेटिव नंबर था वो भी डलवा लिया कि यार इसको भी डिलीट करा दो। उसके बाद सब पे बस फर्स्ट ऑपरेशन चलाया, सबको डिलीट करा दिया, लास्ट में एक 0 बच गया होगा, है ना। अब इस एक 0 को डिलीट करा दिया अगर करवा सकते थे तो, है ना। और फिर उसके बाद जो भी इंटीजर्स बच गए उन सबको प्रोडक्ट करवा लिया। तो लास्ट में बचेगा हमारे पास बचेगा इससे ही बनता है ना, स्कैनर भूल गया क्या मैं, सिस्टम डॉट इन, स्कैनर, एक मिनट ठीक है। अच्छा सिस्टम डॉट इन नहीं लिखा था, न्यू स्कैनर होता है नॉर्मली, स्कैनर बनाते हैं। रन किया, इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड आ गया, कहाँ से, अच्छा। ऑल्सो अगर काउंट -2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो एक मिनट ये आउटपुट ले आते हैं, इनपुट में डालते हैं कंट्रोल
चलाया। तो टू डिलीट, अगर आईडिक्स इज इक्वल टू -1 है, अगर आईडिक्स तो यही ट्रू हो जाएगा, ये आगे चेक करने नहीं जाएगा। अगर नहीं है, कौन सी लाइन पे आ रहा है? अच्छा यार, यहाँ पे ये 1 से चलाना है ना, -1 जब हम पीछे से निकलवा रहे हैं तो चलाएंगे ना। चलो 2 3 1 1 2 1 2 4 2 3 1 1 2 1 2 4 1 4 1। ठीक है, एक बार सबमिट करके देखते हैं इसको। कंट्रोल सबमिट, सबमिट किया, देखते हैं। रनिंग ऑन टेस्ट 9, रन टाइम एरर आ रहा है, कुछ गड़बड़ करिए, देखें एक बार। लेफ्ट डॉट साइज तक जा रहे हैं, ये वाली चीज़ ठीक है। और I0 से लेके IN तक जा रहे हैं। इफ यूज ऑफ आई इज फॉल्स तो लेफ्ट में ऐड करवा लिया हमने, ठीक है। उसके बाद अगर टू डिलीट का साइज 0 है ना, एंड टू डिलीट का साइज 0 है, इज नॉट 0 यार, कंट्रोल Z। अगर 0 नहीं है और टू डिलीट का साइज जो है वो n नहीं है, तो ही सेकेंड ऑपरेशन चलाना है। बार और सबमिट करते हैं। ये किया हमने सबमिट। रनिंग ऑन टेस्ट 4, आंसर ऑन टेस्ट 4। यहाँ पे ये फंसा, देखते हैं। अच्छा हाँ यार, यहाँ पे एंड आएगा ना कि या तो उसका साइज 0 भी नहीं होना चाहिए, ऑल्सो उसका साइज n के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ये क्या यार, है ना। सबमिट, सबमिट करते हैं। जस्ट होप, रनिंग ऑन 26 40 55 का टेस्ट केसेस। रनिंग ऑन टेस्ट 68, और एक्सेप्टेड। ठीक है यार, ठीक है। यहाँ पे एक गड़बड़ थी कि हमको सेकंड वाला ऑपरेशन कब यूज नहीं करना था। या तो यार वो टू लीड का साइज में कुछ हो ही नहीं, तो लास्ट में से कैसे ही निकलवाएंगे, है ना। हमको एक लास्ट वाला एलिमेंट निकलवा रहे थे, वो कैसे निकलवाएंगे। और या फिर उसका साइज n ना हो जाए, क्योंकि हमको सारे नहीं निकलवाने थे। तो ठीक है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू।